Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepares for it today. Dear students, I hope that you all are happy and safe at your home. In the previous sessions, we studied Expert Detective Part 1, Part 2 and Part 3. In previous session, Maya wrote 9 factors about Mr. Nath. Now start Part 4. Open your books, page number 91. A brilliant thought occurred to me just then. एक शानदार विचार उसी समय मेरे दिमाग में आया. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime. I said, मैंने कहा, वह व्यक्ति अवश्य ही अपराध में श्रीमान नाथ का साथी होगा. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner Mr. Nath for expenses. शायद लूट का सारा माल उसके पास है और वह प्रायः अपने साथी श्रीमान नाथ को उसका कुछ हिस्सा खर्चों के लिए देने आता है. एक्सपेंसेस में मतलब खर्चे. That's it. यही बात है. I am sure I am right. मुझे विश्वास है मैं सही हूँ. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said निशात angrily. अब निशात को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया और गुस्सा आने पर निशात ने क्या कहा? निशात ने गुस्से में कहा, माया, यदि तुम उसे अपराधी मानने की जिद पर अड़ी रहोगी तो मेरे विचार में मेरा तुम्हारे साथ कुछ चर्चा करना बेकार है. इंसिस्ट का मतलब जिद पर अड़ना. He can be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. यदि वह रमेश को इतनी उदारता से इनाम देता है तो वह बुरा आदमी नहीं हो सकता. जेनरस का मतलब बच्चों उदारता. रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet. I said, मैंने कहा कि रमेश शायद उसके भूतकाल के बारे में जानता है, इसलिए श्रीमान नाथ उसे चुप रखने के लिए रिश्वत देते होंगे. ब्राइबिंग का मतलब बच्चों रिश्वत देना. निशात glared at me with his arms tightly crossed across his chest. निशात ने अपनी बाहें छाती पर कस के बांधे मेरे और घूरा. ग्लेड का मतलब बच्चों घूरना. I was beginning to get fed up with him. मैं शुरू से ही उससे तंग आने लगी थी. Fed up with का मतलब तंग आ जाना. How can we make any progress with our investigations? हम अपनी पूछताछ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? If you take that attitude 7, अगर तुम्हारा ऐसा ही व्यवहार रहा. सप्तम एटीट्यूड का मतलब होता है व्यवहार और इन्वेस्टिगेशन का मतलब पूछताछ. You really make me angry. तुमने तो मुझे सच में गुस्सा दिला दिया. I almost hit him. मैंने उसे मार ही दिया. मतलब हिट मैं मतलब कि उससे लड़ने लग पड़ी. I make you angry, you stupid off. I shouted. मैं चिल्लाई, तुम मूर्ख बच्चे, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ. You make me mad. तुमने मुझे पागल बना दिया है. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? अगर वो
अपराधी नहीं है, तो इस सारी इंक्वायरी मतलब इस सारी खोजबीन पूछताछ का क्या मतलब है? इफ यू थिंक ही इज अ नोबॉडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। यदि तुम सोचते हो कि वह व्यक्ति नगण्य है, तो उसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है? कृपया मुझे बताओ। निषाद लुक थॉटफुल। आई हैड टू फाइंड आउट व्हाई ही इज so thin and why he is so lonely। अब निषाद विचार मगन दिखाई देने लगा। मैं यह पता लगाना चाहूंगा कि वह इतना दुबला पतला क्यों है और वह क्यों अकेला रहता है। I want to know why he doesn't have any friends and lives alone। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उसके मित्र क्यों नहीं है और वह अकेला क्यों रहता है। Try to understand 7. I told him if he is lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong। समझने की कोशिश करो सकता हूँ। मैंने उसे कहा, यदि वह 1 साल से शंकर के घर में रह रहा है और उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया है, तो दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है। He is obviously scared that someone will recognize him, give him up to the cops। वह स्पष्टता डरता है, यदि कोई उसे पहचान लेगा तो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। कोप्स का मतलब होता है बच्चों पुलिस। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। निषाद प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड का मतलब होता है विरोध करना। अब निषाद दोबारा से विरोध करने लग पड़ा। अब क्या बोलता है विरोध करते हुए? शायद किसी ने उससे के साथ दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं की हो, मतलब कि कोई उसका दोस्त बनना ही नहीं चाह रहा हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said। कोई क्यों चिंता करे? तुमने देखा है वह कैसा व्यक्ति है। I don't care, said निषाद stubbornly। अब वो हट करने लगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। I like him, मैं उसे पसंद करता हूँ। And I'm going to try and be his friend, मैं उसका मित्र बनने की कोशिश करूंगा। Friends with the crook, अपराधी का दोस्त? हाँ। You are crazy, तुम पागल हो सप्तम। 7 I said, मैंने कहा। The cops will take you to jail with him, सिपाही उसके साथ तुम्हें भी जेल में ले जाएंगे। Do you want that to happen, you idiot? अरे मूर्ख, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? निषाद merely glared at me and quietly walked out of my room। निषाद मुझे घूरने लगा और चुपचाप से कमरे से बाहर निकल गया। My theories seem to have made no impression on him at all। मेरी जो परिकल्पना थी, जो मैं सोच रही थी कि वो एक अपराधी है, उसका सप्तम पे कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। Dear students, your lesson is completed। The roots of education are bitter, but the fruit is sweet। मतलब बच्चों, जो एजुकेशन है, शिक्षा है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत कड़वी होती है, परंतु जो इसका फ्रूट होता है, फल होता है, ये बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। इसलिए घर में रहकर बच्चों तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।